पिछले बार भी बोल रहे थे ना हनुमान, तो फिर बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरा मूर्ति फेंक दिया? जब हनुमान होते तो इन्होंने कहा था ना कि हम एक बीजेपी के नेता का नाम बताएंगे। अभी तक इन्होंने नाम बताया कि मूर्ति किसने तोड़ा? हम तो मेरा तो 110% दावा है कि बीजेपी यदि तोड़ा होगा तो सीसीटीवी का फुटेज देखा भी। चिराग जी का एक हाथ नरेटिव पर रहता है, दूसरा हाथ पैर पर रहता है। किसके नरेटिव पे? किसी के भी, कि कब गर्दन पकड़ मोचोड़ देंगे और कब आशीर्वाद ले लेंगे, ये घर के लोग तो जानता ही नहीं है। आप बोल रहे हैं एक हाथ नरेटिव पे रहता है, यहाँ नरेंद्र मोदी से दिल मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। हाँ, दिल मिले। 2 साल पहले क्यों एनडीए से हट गए थे? क्यों बोल रहे थे कि हमारी राह बिल्कुल अलग हो गई? क्यों बोल रहे थे कि हमारा रिश्ता एनडीए के साथ भी नहीं है, ना इधर है ना मैं उधर हूँ? तो आज क्या परिस्थिति पड़ी भाई? इतना गुस्सा क्यों है चिराग पासवान से? देखिए, वो विचारधारा की बात है। यहाँ तो हाजीपुर का सीट भी उनको मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि पहले चचा भतीजा तो फरियाल लें। विपक्षी महागठबंधन के नाम इंडिया पर आज संसद में हंगामा हो गया। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना पीएफआई, इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी है। इसी सारे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान के जीजा साधु पासवान जी। मैं आप लोग से आग्रह करूंगा, सभी चैनल के साथियों से, कि चिराग और जीजा साला का ये नहीं है, मत बोला कीजिए। हमारा परिचय है, मैं राष्ट्रीय जनता दल के अनुसूचित जाति का प्रदेश। इतना गुस्सा क्यों है चिराग पासवान से? देखिए, वो विचारधारा की बात है। यहाँ पे उनका नियत नीति सिद्धांत बिल्कुल ताक पर रख दिए हैं। हमारी उसकी लड़ाई है। तब तो हाजीपुर का सीट भी उनको मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि पहले चचा भतीजा तो फरियाल लें। तो गले तो मिल नहीं है, फरियाद तो नहीं है। गला दिल से नहीं मिले हैं ना। आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं ना। आप हमसे ज़्यादा नहीं जानते हैं ना। चिराग जी का एक हाथ नरेटिव पर रहता है, दूसरा हाथ पैर पर रहता है। किसके नरेटिव पे? किसी के भी, कि कब गर्दन पकड़ मोचोड़ देंगे और कब आशीर्वाद ले लेंगे, ये घर के लोग तो जानता ही नहीं है। आप बोल रहे हैं एक हाथ नरेटिव पे रहता है, यहाँ नरेंद्र मोदी से दिल मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। हाँ, दिल मिले। 2 साल पहले क्यों एनडीए से हट गए थे? क्यों बोल रहे थे कि हमारी राह बिल्कुल अलग हो गई? क्यों बोल रहे थे कि हमारा रिश्ता एनडीए के साथ भी नहीं है, ना इधर है ना मैं उधर हूँ? तो आज क्या परिस्थिति पड़ी भाई कि आप फिर अपने पिता का अपमान का बदला भी आपने नहीं लिया? जो बीजेपी आपके पिता का मूर्ति तोड़ दिया, बाबा साहब का, अम्बेडकर का मूर्ति फेंक दिया, आज उसी के आप घुटनों टेक दिए हैं। खुद को कहते थे, साबित भी हो गए कि हनुमान है। ये नकली हनुमान है। नकली हनुमान? ये नकली हनुमान है। कैसे नकली? ये तो बीजेपी के लोग ही जान रहे होंगे कि पिछले बार भी बोल रहे थे ना हनुमान, तो फिर बीजेपी पर आरोप क्यों लगा रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने मेरा मूर्ति फेंक दिया? जब हनुमान होते तो इन्होंने कहा था ना कि हम एक बीजेपी के नेता का नाम बताएंगे। अभी तक इन्होंने नाम बताया कि मूर्ति किसने तोड़ा? हम तो मेरा तो 110% दावा है कि बीजेपी यदि तोड़ा होगा तो सीसीटीवी का फुटेज देखा भी। चिराग एक तरफ दलित के नेता भी माने जाते हैं चिराग पासवान। वो जब दलित के नेता होते तब पिछले इनके संसदीय क्षेत्र में तारापुर में इनके उम्मीदवार खड़ा हुए थे, मात्र 4200 वोट आया। इनके स्वर्गीय पिता रामविलास जी के ननिहाल में कुशेश्वर स्थान में अपना उम्मीदवार खड़ा किए, उनको 5000 वोट आया। पिछले विधानसभा आम चुनाव में 134 उम्मीदवार खड़ा किए, तो सबकी जमानत जब्त हो गई। तो फिर कैसे ये कह रहे हैं कि जनता मेरे साथ है? जनता तो उठाते रहता है। क्या आवाज उठा रहे हैं भाई? क्या दलितों की आवाज उठा रहे हैं? तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी से तो इस्तीफा मांगना चाहिए चिराग जी को। मणिपुर की घटना पर चिराग जी क्यों नहीं मैं प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं? चिराग जी क्यों नहीं, जो आदिवासियों पर जितना हत्याएं हुई मणिपुर में, उस पर चिराग जी, वहाँ किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। इस्तीफा मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश में एक दलित युवक को बीजेपी के एक शीर्ष नेता के द्वारा पेशाब पिला दिया गया, उस पर चिराग जी का चुप्पी क्यों साधे हैं? क्यों नहीं इस्तीफा मांगते हैं? वहाँ भी तो बीजेपी के सरकार है।
तब चिराग पासवान सिर्फ बिहार सरकार पर आक्रमण होते हैं, तब मणिपुर वाला पर क्यों नहीं आक्रमण वो हो रहे हैं? 36 सेकंड आके बोले तो प्रधानमंत्री, तो फिर क्यों होगा आक्रमण? 36 सेकंड बोल दिए। नहीं, 36 सेकंड बोलने से क्या होता है? आदरणीय राहुल जी के पास समय है, वो चले जाते हैं। दूसरी तरफ मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी विदेश में दौरा कर रहे हैं। इनको अपने देश की चिंता नहीं, इन्हें देश की राज की चिंता नहीं, इन्हें आदिवासियों की चिंता नहीं, इन्हें दलितों की चिंता नहीं, तो इन्हें चिंता है कि दिन भर में 6 वो सूट कैसे बदलें, उसकी चिंता है। चिंता है तभी तो बोले कि अब जो है जनता जो है बेवकूफ़ नहीं बनेगी इंडिया के नाम से। कहीं ना कहीं उसका इंडिया मुजाहिदीन से भी तुलना कर दी, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी। वो गलत बोल रहे हैं। क्या हुआ बिहार का विशेष राज का दर्जा? जरा पूछिए ना देश के प्रधानमंत्री जी से। उन्होंने युवाओं को क्या 15 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 15 लाख रुपया देने का वादा किया, बिहार को पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का मांग किया था, पटना कॉलेज को घोषणा किए थे ना। क्या हुआ उनका वादा? देंगे, अभी तो नौकरी दिए धीरे धीरे। कहाँ नौकरी दे रहे हैं? परसों वीडियो कॉन्फ्रेंस जो नौजवान, जो पढ़ा लिखा नौजवान जो नारा लगाता था कभी हर हर मोदी घर घर मोदी, आज वो नौजवान नारा लगा रहा है कि बर्बर मोदी गड़बड़ मोदी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी को लोग समझ गए हैं ये काला धन वापस आ गया। क्या मैं आपसे पूछ रहा हूँ? नहीं, गैस का दाम कम हो गए क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पेट्रोल का दाम घट गए क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ गया दलितों का निजी क्षेत्र में आरक्षण? कहाँ गया दलितों का प्रमोशन में आरक्षण? कहाँ गया दलितों का ये निजी क्षेत्र में आरक्षण? कहाँ जुडिशियल में आरक्षण खत्म? ये बीजेपी सबसे बड़ा झूठा पार्टी है और दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर 1 है। बोलते रहे कि 2024 में जनता दिखा देगी, इंडिया नाम रखने से सिर्फ नहीं होगा। नहीं, जनता दिखाएगी इंडिया। उन्होंने क्या नाम दिया था? डिजिटल इंडिया किसका नाम दिया हुआ है? शाइनिंग इंडिया किसका नाम दिया हुआ है? मेकिंग इंडिया किसका नाम दिया हुआ है? सेटअप इंडिया किसका नाम दिया हुआ है? खेलो इंडिया किसका नाम दिया हुआ है? स्किल कौन स्किल हाँ, इंडिया किसका नाम दिया हुआ? वोट फॉर इंडिया। मतलब देश का प्रधानमंत्री आह्वान कर रहा है कि वोट फॉर इंडिया, मतलब महागठबंधन को वोट दो, हमसे अब देश नहीं संभलने वाला है। विजय कुमार सिन्हा बोलते कि अब इंडिया नहीं भारत बन गया। विजय कुमार सिन्हा जी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो उस पर हम लोग जवाब नहीं देते हैं। तो क्या जिस तरह से इंडियन मुजाहिदीन से तुलना की जा रही है, PFI से की जा रही है, तो इस पर कोई एक्शन आप लोग लीजिएगा? ये लोग तो कहता है हिंदू राष्ट्र। ये राष्ट्र हिंदुओं का नहीं है, ये राष्ट्र सभी जाति धर्म का है ना। राम रहीम के नाम पर अब देश के लोग बंटने नहीं जा रहे हैं। किसी बाबा के प्रवचन करने से देश नहीं चलेगा, ये देश चलेगा बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बाबा के राम रहीम से बटने नहीं जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाबा बागेश्वर भी तो हैं, धीरेन्द्र शास्त्री। इनके बीजेपी के ही लोग न हैं, एक पार्ट हैं बाबा लोग। कितने लोग बलात्कार में फंसे हुए हैं, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे राम रहीम हो, हाँ, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तो हमारे साथ साधु पासवान जी थे। आपको बता दें कि जिस तरह से आज संसद में हंगामा हो गया इंडिया के नाम पर, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इंडिया नाम से कहीं ना कहीं इंडिया मुजाहिदीन, PFI और इंडिया ईस्ट कंपनी के साथ भी इसकी तुलना की जा रही है। अब इस पे देखना क्या है कि विपक्षी दल किस तरह से आगे बढ़कर आती है। संसद में आज हंगामा हो गया है और रविशंकर प्रसाद का भी बयान आया था, PM मोदी का भी बयान आ चुका है। अब देखना है कि विपक्षी पार्टी जो है इसको किस तरीके से लेती है। तो फिलहाल इसी तरह की खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।